वेलकम बैक एवरीवन। चाइल्ड डेवलपमेंट बाल विकास के क्वेश्चन आंसर डिस्कशन सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। सीडीपी टॉप 500 क्वेश्चन आंसर सीरीज़ का ये पार्ट 4 है। इससे पहले के पार्ट में हमने कुछ इम्पॉर्टेंट सीडीपी के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। तो चलिए इस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि किसने अपनी माताओं की देखभाल से बच्चों को हटाने और उन्हें राज्य के वार्ड के रूप में बढ़ाने की, यानी बढ़ाने नहीं बल्कि यहाँ पर पढ़ाने होगा, पढ़ाने की वकालत की थी। ए प्लेटो, बी सुकरात, सी अरस्तु और डी जॉन लॉक। यानी कौन सा विद्वान था जिसने ये वकालत की थी कि बच्चों को उनके माता से की देखभाल से हटाकर राज्य अपने संरक्षण में ले और उनकी शिक्षा की व्यवस्था करे। तो ये जो विचार थे वो प्लेटो के थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्डोर्फ शिक्षा दृष्टिकोण के संतुलित विकास पर जोर देता है। यानी वाल्डोर्फ जो शिक्षा दृष्टिकोण है वो किसके संतुलित विकास पर जोर देता है? ए सिर और हृदय, बी है हृदय और हाथ, सी है सिर और हाथ, डी है सिर, हृदय और हाथ। तो जो वाल्डोर्फ शिक्षा दृष्टिकोण है वो 3H के डेवलप पर जोर देता है। 3H मतलब हेड, हर्ट एंड हैंड। ये 3H के डेवलपमेंट पर जोर देता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सिर, हृदय और हाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्राथमिक ज्ञान वह ज्ञान है जिसे स्वतंत्र रूप से जाना जाता है। यानी वह कौन सा प्राथमिक ज्ञान है जिसे स्वतंत्र रूप से जाना जाता है? ए विश्लेषण, बी है साक्ष्य, सी है अनुभव और डी है सूचना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सूचना। सूचना प्राथमिक ज्ञान है जिसे स्वतंत्र रूप से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षणिक संस्थानों का पाठ्यक्रम आधारित होना चाहिए। इन जो शैक्षणिक संस्थान हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, उनका जो पाठ्यक्रम है वो किस पर आधारित होना चाहिए? ए सिद्धांत, बी अभ्यास, सी सिद्धांत और अभ्यास, डी है सिद्धांत, अभ्यास और अनुसंधान। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सिद्धांत और अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन लॉक के अनुसार एक बच्चे के दिमाग में कोई भी नहीं होता है। यानी कौन सी चीज़ है जो एक बच्चे के दिमाग में नहीं होती है? ए स्मृति यानी मेमोरी, बी कल्पना इमेजिनेशन, सी है अवलोकन ऑब्जर्वेशन और डी है जन्मजात विचार। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, जन्मजात विचार। बच्चे के मस्तिष्क में जन्मजात विचार नहीं होते हैं अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक। जॉन लॉक ने कहा था कि जो बच्चे होते हैं वो टेबुलर आसा होते हैं, यानी एक कोरी पटिया होते हैं, एक खाली स्लेट की तरह होते हैं। इनमें शिक्षक जो चाहे वो अंकित कर सकता है। बच्चे के अपने कोई जन्मजात विचार नहीं होते हैं। यानी बच्चा जो जन्म लेता है तो बिल्कुल वो एक कोरी स्लेट होता है और शिक्षक द्वारा उस पर कुछ भी अंकित किया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा जन्मजात विचार। जॉन लॉक के अनुसार बच्चे के दिमाग में कोई भी जन्मजात विचार नहीं होते हैं, वो एक खाली स्लेट की तरह होता है, शिक्षक जो चाहे उस पर अंकित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दार्शनिक जिन्होंने पहली बार शिक्षा में खेल या खेल के महत्व का उल्लेख किया था। यानी खेल विधि का मतलब खेल को उन्होंने शिक्षा में शामिल किया था या फिर खेल के महत्व को अपने रचनाओं के माध्यम से उसका उल्लेख किया था। ए प्लेटो, बी है अरस्तु, सी सुकरात और डी है जॉन लॉक। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु। अरस्तु ने अपनी शिक्षा में अपनी जो शिक्षा की अवधारणा दी थी उन्होंने उसमें खेल के महत्व का उल्लेख उन्होंने किया था। नेक्स्ट है, हम गणना करते समय एक छात्र के औसत अंकों की गणना कैसे करते हैं? यानी जब हम गणना करते हैं और एक
किसी छात्र के अंकों का औसत निकालना होता है तो हम कैसे गणना करते हैं? ए विचरण से, बी है अंकगणितीय माध्य निकालते हैं हम उसका, सी है ज्यामितीय माध्य निकालते हैं, डी है मानक विचलन ज्ञात करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अंकगणितीय माध्य निकालते हैं। यानी जब किसी छात्र के एवरेज मार्क्स हमें निकालने होते हैं तो हम उसका अंकगणितीय माध्य निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैक्षिक दर्शन में व्यवहारिकता की अवधारणा कहती है कि शिक्षा के बारे में होना चाहिए, यानी शिक्षा किसके बारे में होना चाहिए। जो शैक्षिक दर्शन की, शिक्षा के दर्शन की जो व्यवहारिक अवधारणा है उसके अकॉर्डिंग शिक्षा किसके बारे में होना चाहिए? ए गुण के बारे में, बी है आज्ञाकारिता के बारे में, सी है जीवन और विकास के बारे में, और डी है अच्छे नागरिकों को आकार देना। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जीवन और विकास के बारे में होनी चाहिए शिक्षा। यानी शिक्षा जब व्यवहारिकता के दृष्टिकोण से देखी जाए तो जीवन और विकास के बारे में होनी चाहिए। नेक्स्ट है व्यवहारिक शिक्षा के विचार का अर्थ है कि शिक्षा पर लागू होना चाहिए, यानी शिक्षा किस पर लागू होनी चाहिए। व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो शिक्षा किस पर लागू होनी चाहिए? समाज पर, अभ्यास पर, वास्तविक संसार पर या फिर अमूर्त ज्ञान पर। तो व्यवहारिक शिक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो शिक्षा वास्तविक संसार पर लागू होनी चाहिए, यानी शिक्षा जो हो वो वास्तविकता से संबंधित हो, वो अमूर्त ज्ञान पर आधारित ना होकर वास्तविक ज्ञान पर आधारित हो, वास्तविक संसार से संबंधित हो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक संसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यवहारिकता का एक पहलू अनुभवात्मक अधिगम है जो कहता है शिक्षा के माध्यम से आना चाहिए, यानी शिक्षा के माध्यम से क्या आना चाहिए? अभ्यास, अनुभव, ज्ञान, अवलोकन। तो व्यवहारिकता का एक पहलू अनुभवात्मक अधिगम होता है जो कहता है कि शिक्षा के माध्यम से अनुभव आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा में बारहमासी की जो अवधारणा है उसका क्या मतलब है? यानी अवधारणा का मतलब है कि स्कूल पाठ्यक्रम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, यानी स्कूल को पाठ्यक्रम के किस रूप पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? आवश्यकता में, मांग में, महत्वपूर्ण में या चिरस्थायी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा में बारहमासी की अवधारणा का मतलब है कि स्कूल पाठ्यक्रम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, यानी चिरस्थायी पाठ्यक्रम के चिरस्थायी स्वरूप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन डेवी के अनुसार बच्चे को बेहतर नागरिक बनाने के लिए डैश स्कूल का अनुभव करना चाहिए, यानी स्कूल का अनुभव कैसा होना चाहिए? यदि बच्चे को एक बेहतर नागरिक बनाना है तो स्कूल का अनुभव कैसा होना चाहिए? ए व्यवहारिक कार्यान्वयन, बी है लोकतंत्र, सी है अनुशासन, डी है नियम। तो जॉन डेवी के अनुसार यदि बच्चे को एक बेहतर नागरिक बनाना है तो स्कूल का अनुभव लोकतंत्र होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए। जो स्कूल हो वहाँ लोकतांत्रिक अनुभव हो जिससे बच्चा एक बेहतर नागरिक बन सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रगतिवाद का मानना है कि शिक्षा के अनुभव से आती है, यानी शिक्षा किसके अनुभव से आती है? प्रगति बच्चे के, शिक्षक के, समाज के या प्रमुख के? तो प्रगतिवादी ये मानते हैं कि जो शिक्षा है वो समाज के अनुभव से आती है, यानी बच्चा जो है वो समाज से सीखता है, वो व्यक्तिगत रूप से केवल नहीं सीखता है बल्कि शिक्षा जो है वो समाज के अनुभव से आती है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा में व्यवहारिकता के दर्शन में पूरे बच्चे को पढ़ाने का विचार है जिसका अर्थ है कि बच्चे को अच्छा होना सिखाना है, यानी बच्चे को कैसा बनाने के लिए हम शिक्षा उसे प्रदान करते हैं। यानी शिक्षा की व्यवहारिकता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बच्चे को क्या बनाना शिक्षा का उद्देश्य है? अच्छा नागरिक, अच्छा विचारक, अच्छा शिक्षार्थी या फिर अच्छा वैज्ञानिक। तो छात्रों को अच्छा होना चाहिए, होना सिखाना है, वो भी नागरिक,
इसका सही आंसर होगा डी, बच्चे को एक अच्छा नागरिक होना सिखाना है, न कि विचारक, शिक्षार्थी या वैज्ञानिक। क्योंकि जब बच्चा एक अच्छा नागरिक बनेगा तो एक अच्छा विचारक भी बन सकता है, एक अच्छा शिक्षार्थी भी बन सकता है और एक अच्छा वैज्ञानिक बन सकता है। इसलिए बच्चे को व्यवहारिक दृष्टिकोण जो शिक्षा का है वो बच्चे को एक अच्छा नागरिक बनना सिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिवाद का मानना है कि बच्चे कैसे सीखते हैं? ए अलगाव से, बी समुदाय से, सी है प्रतियोगिता से यानी कंपटीशन करवा दिया जाए उससे बच्चे सीखते हैं, या फिर बंद पर्यावरण में यानी क्लोज इन्वायरमेंट में सीखते हैं, या फिर सेग्रीगेट करने पर सीखते हैं यानी अलगाव, उनको बिल्कुल अलग थलग कर दिया जाए तो वो सीखते हैं, या फिर समुदाय में रहकर सीखते हैं। तो प्रगतिवाद के अनुसार जो बच्चे हैं वो समुदाय में सीखते हैं यानी समाज से सीखते हैं, समुदाय में रहने पर सीखते हैं, ना कि अलग करने से या प्रतियोगिता करवाने से या फिर बंद पर्यावरण में रखने से बच्चे नहीं सीखते हैं, बल्कि वो समुदाय से सीखते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समुदाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। आज की सीरीज़ में बस इतना ही। होप सो आपको वीडियो पसंद आया हो।